कि देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और उनके आवास पर देखिए अब तमाम जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आप देख सकते हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। बताया जा रहा है कि सभी जो सरकारी कामकाज थे अभी के लिए ठप कर दिया गया है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर इसके पहले अगर बात की जाए तो गृहमंत्री अमित शाह उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला उनके आवास के अंदर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि देर रात उनका निधन हो गया और देर रात ही उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया है और देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। वहीं पहले की बात की जाए, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो दिग्गज है धीरे धीरे उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंच गए हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वो अविभाजित भारत पंजाब के शाहगांव में पैदा हुए और मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके जो योगदान रहे देश के लिए वो उसे हमेशा के लिए याद किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पहुंच गए हैं, गृहमंत्री अमित शाह उनके आवास पहुंचे हुए हैं। तमाम जो दिग्गज हैं वो देखिए धीरे धीरे कर उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हुए, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी स्वाति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंच गए हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रही हैं कि जो काफिला है प्रधानमंत्री का वो बाहर मौजूद है। प्रधानमंत्री अंदर पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी अंदर ही मौजूद है श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिस तरह से मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हुआ उसके बाद से ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट भी एक्स पर किया गया था, अलग अलग तस्वीरें भी साझा की गई थी। किस तरह से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो कई बार मुलाकात तो होती थी। लेकिन इस वक्त आपको हम मनमोहन सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर मौजूद है। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, बाहर उनका काफिला है। इसके साथ ही 10:25 का वक्त है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो तमाम नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि कल बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और 92 साल के मनमोहन सिंह थे। और जिस तरह से एम्स से जानकारी आई उसके मुताबिक कि 9:51 पर अंतिम सांस मनमोहन सिंह ने ली। एक दिग्गज नेता देश ने खोया है। जिस तरह से 2 बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने काम किया और कई बड़े फैसले मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान लिया है। वित्त मंत्री के तौर पर भी मनमोहन सिंह ने काम किया और सलाहकार के तौर पर भी काम किया। कई महत्वपूर्ण पद पर मनमोहन सिंह रहे। जो उनकी सहजता थी, जो उनकी सरलता उनके अंदर थी, जो शालीनता उनके अंदर थी, यही जो बाकी पार्टियों के नेता थे वो उनसे करीब इस वजह से थे। और जब वो देश के प्रधानमंत्री थे 2014 तक, तब उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदनी यहाँ पर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हुए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो काफिला है प्रधानमंत्री का वो मनमोहन सिंह के आवास के बाहर मौजूद है। प्रधानमंत्री इस वक्त घर के अंदर मौजूद है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री। और गृह मंत्री अमित शाह भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और थोड़ी देर बाद ही उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर सुबह संदीप दीक्षित यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और अंतिम संस्कार कल मनमोहन सिंह का किया जाएगा। देश ने एक दिग्गज नेता को
खोया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो मनमोहन सिंह के आवास के बाहर की देख रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला बाहर मौजूद है और प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात भी याद आती है जब देखे बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर जब व्हील चेयर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से एक सांसद के देश के प्रति जो जिम्मेदारी होती है आज उन्होंने साबित कर दिया व्हील चेयर पर जब वो पहुंचे हुए थे। और श्रद्धांजलि आज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास पर उनके पहुंचे हुए हैं। जी स्वाति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी आप देख सकते हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जो दिग्गज है धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं। उनके आवास पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज धीरे धीरे देखिए वहां पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और देखिए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री का काफिला उनके आवास पर पहुंचा, श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। तो देश के लिए बहुत ही बड़ा अपूर्णीय क्षति रहेगा। तमाम जो दिग्गज धीरे धीरे देखिए पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने योगदान दिया है देश के लिए, वो इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उनका काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल देर रात देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। बता दें कि सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। और स्वाति लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वाति, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन से दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उनका काफिला यहां से निकल गया है। और अब से थोड़ी देर बाद ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचेंगे। 10:25 का वक्त बताया जा रहा है जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हुए थे और जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो लगातार अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं मनमोहन सिंह के आवास पर यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। और बताया जा रहा है कि कल अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का किया जाएगा। उन्हें कांग्रेस पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय भी लेकर जाया जाएगा, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें, एक बार देवेंद्र को कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत तेज हो रही है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर सुबह से ही बढ़ाई गई है, क्योंकि जो देश के दिग्गज नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और 2 बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने काम किया है और उस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले मनमोहन सिंह के द्वारा लिया गया है। चाहे उदारीकरण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फैसला मनमोहन सिंह ने लिया था। और पहचान के लिए जो आधार कार्ड की बात करें वो भी मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे उस दौरान फैसला मनमोहन सिंह ने लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके अंदर सहजता थी, जो सरलता उनके अंदर थी, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम नेताओं के आप एक्स पर पोस्ट देखिए दुख जताया जा रहा है। और अपने जिस तरह से मनमोहन सिंह के साथ जिन नेताओं ने काम किया है उन दिनों को याद नेता कर रहे हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव की बात कर ले हम या अलग अलग नेताओं की बात कर ले, वो याद कर रहे हैं मनमोहन सिंह को कि मनमोहन सिंह ने उनके साथ काम किया और उनकी जो खूबियाँ थी वो साझा कर रहे हैं अलग अलग
तस्वीरों के जरिए भी। तो अभी प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकला है और थोड़ी देर बाद ही उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि देर रात जिस तरह से मनमोहन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, एम्स की तरफ से जो जानकारी आई कि 9:51 पर अंतिम सांस मनमोहन सिंह ने लिया और उसके बाद ही प्रियंका गांधी तुरंत एम्स अस्पताल पहुंची। जेपी नड्डा की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अस्पताल पहुंचे। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो कर्नाटक में चूंकि CWC की बैठक कल चल रही थी और आज भी कई कार्यक्रम होने थे, लेकिन कार्यक्रम को रद्द किया गया और उसके बाद तुरंत राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंचे। और अब जो है वो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि देश ने एक दिग्गज नेता को खोया है। जिस तरह से मनमोहन सिंह ने कामकाज किया, 2014 तक प्रधानमंत्री वो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, उदास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कल जो प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट किया गया था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस दौरान जो मुलाकातें हुई थी उसकी तस्वीरें साझा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जो तमाम नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है मनमोहन सिंह के आवास पर। और लंबे समय से मनमोहन सिंह इस आवास पर रह रहे थे, कई बार सांसद रहे और विपक्ष के नेता के तौर पर भी मनमोहन सिंह ने काम किया है। जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस दौरान नेता विपक्ष के तौर पर भी मनमोहन सिंह ने काम किया है। तो जो एक रिश्ता है, जो एक शालीनता मनमोहन सिंह के अंदर थी, यही वजह है कि जो ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर ट्रूथफुली यू हैव टू गो इनसाइड द पर्सन। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीजें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकॉनमी के लिए, उन्होंने देश की इकॉनमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि काइंडनेस इज अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम। आई विल मिस द मैन विद द ब्लू टर्बन एंड मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। खेर को अभी आप सुन रहे थे, वो भी देखिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे थे और तमाम जो दिग्गज धीरे धीरे उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आप देखिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तमाम जो दिग्गज है धीरे धीरे उनके आवास पर देखिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज उनके आवास पे मौजूद हैं। वहीं बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए देर रात जब उनके निधन की खबर सुनी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई पदों पर काम किया। सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किया। और आज तो देखिए उनके आवास पर श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के देश के लिए जो योगदान रहा, उनकी जो दयालुता रही और जो ईमानदारी रही, देश आज उसको याद कर रहा है। तमाम जो दिग्गज है उनके तरफ से देखिए शोक संवेदना व्यक्त किए गए हैं। Entire family. Can his place be filled by anyone in the future? The Congress party has many people who have learned from Dr. Manmohan Singh, and yes, what his dreams were,
will be taken ahead, and the Congress is the only way financially and economically that the country can prosper ahead. Thank you. थे और वो भी देखिए शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तमाम उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह देखिए पहुंचे हुए थे देर रात। जब उन्हें भी निधन की खबर मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब तमाम तरह के देखिए जो दिक्कत है वो उनकी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा है। अनुपम खेर को अभी आपने सुना, इसके पहले हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी आपने सुना। तो देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। धीरे धीरे देखिए उनके आवास पर तमाम जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो राष्ट्रपति भवन का आधा ध्वज उनके सम्मान में झुकाया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। कांग्रेस मुख्यालय पर भी आधा ध्वज झुकाया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। वहीं भारतीय टीम काली पट्टी बांधकर आज मैदान में उतरी उनके सम्मान में। बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारतीय टीम ने भी शोक जताया और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट खेल रही भारतीय टीम